स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, कंप्यूटर की तीसरी लाइव क्लासेस में जैसे हम देखते हैं कि हमेशा एक क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की चर्चा करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने दोस्तों आपका ई और एफ से कुछ फुल फॉर्म देखे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फुल फॉर्म की बात करने वाले हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जिनकी आज फर्स्ट लाइव क्लास है, जो पहली बार हमसे आज जुड़ रहे हैं, मैं क्लास का अपना समय बता दूं आपको कि हर गुरुवार हमारी क्लास होती है आपकी। तो 10 से 11 का जो सेशन रहेगा वह कंप्यूटर का रहता है, और ठीक इसके जस्ट बाद 11 से 12 हिंदी का जो सेशन रहता है वह भी मैं ही लेता हूँ। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, हर हफ्ते आपका गुरुवार 10 से 12 कंप्यूटर और हिंदी क्लास आपको दी जाती है। चलिए, तो 10 से 11 में कंप्यूटर के सेशन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर में हमेशा ही सबसे पहले दोस्तों हम फुल फॉर्म लिखते आते हैं आपका। तो कुछ फुल फॉर्म हम लिख चुके हैं। आज जिस अल्फाबेट की हम बात करने वाले हैं वह है दोस्तों आपका जी। अब जी से दोस्तों पहला ही फुल फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक वह व्यक्ति जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, नेट का इस्तेमाल करता है, इस गूगल शब्द से भली भांति परिचित होगा। किंतु जब बात आती है फुल फॉर्म की, तो गूगल का फुल फॉर्म आपका 90% लोगों को पता नहीं होता है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीपीसीटी के एग्जाम में आपके लास्ट ईयर पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। तो गूगल का फुल फॉर्म आपके लिए जीके के तौर पर भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के सेशन के लिए आपका महत्वपूर्ण है ही है। तो बात करते हैं गूगल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो लिखा हो दोस्तों आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ इज द राइट आंसर। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो गूगल का फुल फॉर्म होगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। चलिए नेक्स्ट हम बात करें जीबी। तो देखो दोस्तों, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबिट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर स्मॉल v का इस्तेमाल किया गया है। और जब भी आपको कंप्यूटर में स्मॉल v मिलेगा तो स्मॉल v का मतलब दोस्तों बिट से होगा, और कैपिटल V का मतलब होता है दोस्तों आपका बाइट से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या बनेगा दोस्तों आपका गीगाबिट। अगला दोस्तों आपका तीसरे नंबर पे जीपीआरएस। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस। नेक्स्ट जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये चार हमने फुल फॉर्म देखे हैं जी से। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला है 5वें नंबर पे जीयूआई। दोस्तों दो प्रकार का इंटरफेस होता है। एक आपका पढ़ा होगा आपने सीयूआई, जिसकी मैंने बात की थी सी वाले फुल फॉर्म में। सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं सी वाले अल्फाबेट में आपसे को बता चुका हूं, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ देखना नहीं होना चाहिए। जितने भी फुल फॉर्म में कराते जा रहा हूं, आपको इन्हें याद करना एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे हमने कहा है दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक होता है सीयूआई और दूसरा कौन सा होता है? जीयूआई। तो सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। सीयूआई का पूरा नाम क्या होगा? कई बार पूछा गया आपके बैंकिंग के एग्जाम में। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीयूआई का जो पूरा नाम होगा वह होगा दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बोल रहा हूँ? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिन भी लोगों ने आंसर दिया है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जीयूआई। तो जीयूआई का क्या बन जाएगा दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आपका जीबी। अब दोस्तों मैंने कहा था कि जब स्मॉल v आएगा तब आपको बिट लेना है, और जब कैपिटल V आएगा तो क्या लेना है? बाइट लेना है। हमें पता है 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है, मतलब 0101 8 टाइम्स होगा, 8 बार होगा, तो क्या बन जाती है दोस्तों? एक बाइट बन जाती है। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? गीगाबाइट। अगला दोस्तों आपका गीगो। गीगो का फुल फॉर्म क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट जीआईएफ। तो जीआईएफ आपके व्हाट्सएप पे भी आते होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई फेस्टिवल होता है तो एनिमेटेड जीआईएफ आपके पास आते हैं कांग्रेचुलेशन विश करने के लिए, जिस पर आप क्लिक करते हैं और एनिमेटेड पिक्चर आपको दिखाई देने लगती है। तो वही आपका जीआईएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था आपके कई बार व्यापम के एग्जाम में। तो जीआईएफ का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ। चलिए नेक्स्ट अल्फाबेट, अगला आपका जीएसएम। जीएसएम का क्या होगा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जीपीयू। जीपीयू का क्या होगा? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट।
11th नंबर पे GDI, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, और नेक्स्ट है आपका लास्ट GHZ। तो GHZ का क्या होगा दोस्तों? गीगाहर्ट्ज। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? गीगाहर्ट्ज। तो ये हमने कुल 12 फुल फॉर्म दोस्तों जी से देखे हैं। अगले अल्फाबेट के चलते हैं हम H। तो H से आपका पहला लिखा दोस्तों आपका HFS। तो HFS का क्या बनेगा? हायरार्किकल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आपका HTML। कई बार आपसे पूछा गया दोस्तों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ये क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे में जीके के तौर पर भी पूछा जाता है। तो HTML का पूरा क्या नाम होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज डिजाइन करते हैं। यदि हमें किसी प्रकार के वेब पेज डिजाइन करना है तो हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? HTML। अगला HTTP। HTTP का फुल फॉर्म भी आपके जीके में कई बार पूछा गया है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में। तो क्या आएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों चौथा सबसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इतना तो सभी को पता रहता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार क्या करते हैं, इसी P के बाद एक वर्ड, एक अल्फाबेट जोड़ देते हैं S, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S। यहाँ पर S का मतलब क्या होगा? तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर या सिक्योरिटी वर्जन। मतलब HTTPS का पूरा नाम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए अगला चलते हैं आपका HAL। हाल का क्या होगा दोस्तों? आपका हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अगला HCI का होगा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। एक नेक्स्ट आपका HID। HID का क्या होगा? ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। नेक्स्ट आपका HIG। इसका क्या होगा? आपका ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। नेक्स्ट दोस्तों आपका HPFS। HPFS का क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आपका HDMI। HDMI का क्या होगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट आपका HLL। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रकार हमने जी और आपके जी और ए से महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखें। अब लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वह कौन सा दोस्तों? आपका नंबर सिस्टम। जी दोस्तों, लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वह कौन सा था? आपका नंबर सिस्टम। और इस प्रकार के चार्ट मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। रेंज कितनी होती है, बेस कितनी होती है, आपके किस नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आपको याद रखना है कि ऑक्टल में कितने के पेयर बनाए जाते हैं? जोड़े, 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। और हेक्साडेसिमल में दोस्तों 4-4 के जोड़े या पेयर बनाए जाते हैं। फिर इस पर आधारित हमने प्रश्न किए थे कि टाइप 1 में हमने देखा था डेसिमल से सारे कन्वर्जन पढ़े थे। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। फिर नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने टाइप 2 स्टार्ट किया था जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। और एक कन्वर्जन हम देख चुके थे, कौन सा? बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। जी दोस्तों, टाइप 2 का सेकंड केस हम देख रहे थे कि बाइनरी के किसी भी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इतना हम देख रहे थे। आज इससे हम आगे देखने वाले हैं। हम टाइप 2 की बात कर रहे थे और टाइप 2 में कौन से नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं? आपके बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में भी आपके दोस्तों 3 केस होंगे। एक केस में डिस्कस कर चुका हूं कि बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का सेकंड केस देख रहे हैं वह होगा दोस्तों आपके बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, बाकी मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मतलब बाइनरी के किसी भी नंबर को हम किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों? आपके ऑक्टल में। जैसे एक प्रश्न की हम बात करें, एक क्वेश्चन में यहां पर ले रहा हूं। प्रश्न मैंने आपको दे दिया है 1111011। इट इज अ बाइनरी नंबर
and we have to convert into octal number system. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें बाइनरी किस नंबर को कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का आधार कितना हो दोस्तों आपका 8। अब बाइनरी के किसी भी नंबर को ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं, 3-3 के। जी हाँ दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3 के। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टल में यदि हम पेयर की बात करें या युग्म की बात करें या जोड़ों की बात करें तो कितने के जोड़े बनाए जाते हैं दोस्तों, आपके 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। अब 3-3 के जोड़े बनाने का मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल मैं किस प्रकार से कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया थी कि हमने जो ट्रिक है हमारी नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, हम जिस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वह ट्रिक हमारी दोस्तों कौन सी थी आपकी, 1 2 का 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। इस प्रकार की आपने देखी होगी। ये फंडामेंटल जो सीरीज है मेरी, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए और यह सीरीज आपकी बनती जाएगी। जैसे 32 के बाद क्या आएगा दोस्तों 64, 64 के बाद क्या होगा 128, 128 के बाद क्या होगा 256, उसके बाद क्या होगा 512, नेक्स्ट क्या होगा 1024। मतलब 2 का गुणा करते जाइए और अब आपकी सीरीज आपकी बनती आएगी। अब इस शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल मैं किस प्रकार कर रहा हूं वो देखें। अभी हमने क्या कहा है कि ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3 के। इसलिए अब मैं इस पूरी सीरीज को ना लेते हुए मैं क्या करूंगा, इसमें से चूंकि 3 के पेयर ऑक्टल में बनाए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नंबर भी कितने लेना है दोस्तों, आपके 3। इन 3 डिजिट को ही आपको लेना है। और वैसे भी देखो 3 डिजिट यदि आप सम करेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 और 1 7। और हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वह क्या होती है दोस्तों, 0 से 7, जिसमें आपको चार्ट में बताया था 4 2 6 और 1 7। और वैसे रेंज भी क्या होती है 0 से 7। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने कुछ नहीं किया है, ट्रिक्स आपको लिखना है, बाकी सारी सीरीज को भूल जाइए। क्योंकि ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जब भी बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, आपको 3 नंबर याद करने, कौन कौन से, 4 to 1 4 to 1। मतलब ऑक्टल में सीरीज क्या चलेगी 4 to 1 4 to 1। अब इसके आधार पर हम प्रश्न कैसे करेंगे वो देख लो। सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि हमने कहा है कि ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर था आपका 111,011, ये आपका प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाना है, 3-3 के, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो राइट हैंड साइड से मैंने क्या किया, 3 का एक पेयर बना लिया। इसी प्रकार 3 का पेयर यहां से बना लिया। अब 3-3 का पेयर बनाने के बाद करना क्या दोस्तों, उस चीज को जानिए। करना कुछ नहीं है, 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, हर एक जोड़े के नीचे, हर एक पेयर के नीचे कौन सा नंबर लिखने वाला हूं दोस्तों, 4 to 1। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 to 1, यहां पर मैं लिख देता हूं 4 to 1। अब हमें अच्छे से पता है, जैसे हम पिछले नंबर सिस्टम में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं नंबर को ऐड करते हैं, उन्हीं नंबर को जोड़ते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। और जिस भी नंबर के ऊपर 0 होता है उसे हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसे तो जोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ 2 और 1 के ऊपर क्या है, 1 है, तो आपस में जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, +3। इसी प्रकार यहां देखेंगे 4 to 1, तीनों ही नंबर के ऊपर 1 है, मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 4 2 6 और 1 7। इन तीनों को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, +7। अब कंप्लीट आंसर की बात करें, कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 73। इसका मतलब ये हुआ कि 111011 का जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा वह कितना होगा दोस्तों, 73। कितना होगा दोस्तों आपका 73। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। करना कुछ नहीं है, जब भी आपसे
बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन पूछे, हमारा पहली प्राथमिकता, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि हम राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाएंगे? 3-3 के। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं? 3-3 के। और 3-3 के जोड़े बनाने के बाद हर एक जोड़े के नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों? 4 to 1 4 to 1। हर एक जोड़े के नीचे 4 to 1 4 to 1 लिखना है। और फिर क्या करना है कि जिन भी नंबर्स के ऊपर 1 है उन्हें आपस में ऐड कर देना है। 2 और 1 3, यहाँ पर सभी के ऊपर 1 था तो सभी को मैंने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा दोस्तों? 73। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न आपका दोस्तों 0 1 0 1 1। It is a binary number and we have to convert into octal numbers। ये प्रश्न मैंने आपको दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है दोस्तों तो आप ऑरल आंसर कर सकते हैं, मौखिक आंसर कर सकते हैं, इसमें आपका कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो 0 1 0 1 1 एक बाइनरी का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस बाइनरी के नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि बाइनरी के नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा यदि करने की बात करें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं वही सेम है। ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से कितने के पेयर बनाऊंगा? 3-3 के पेयर बनाऊंगा और हर एक पेयर के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 4 to 1 4 to 1। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था आपका दोस्तों 0 1 0 1 1। तो यहाँ से आप राइट हैंड साइड से यदि 3-3 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ से आपने 3 का एक पेयर बना लिया, 3 का एक युग्म बना लिया। अब कुछ लोग तो यहाँ पर अटक गए होंगे, सर अभी तक तो आपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपके 3 नंबर का पेयर था, यहाँ भी 3 का बन गया था लास्ट में, किंतु यहाँ तो एक नंबर कम पड़ गया। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर के आगे लगा दिया 0। अब देखो 3 का एक पेयर बन चुका है यहाँ पर। अब बस पेयर बनने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक नंबर के नीचे दोस्तों क्या लिखना है, आपकी जो ट्रिक है 4 to 1 4 to 1। तो हर एक जोड़े के नीचे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 to 1 4 to 1। अब करना क्या है, जिन भी नंबर के ऊपर 1 है उन्हें आपस में जोड़ लीजिए। तो ये तो 0 है, यह नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको किसको ऐड करना है? 2 और 1 को, क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्या है आपका 1 1। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों? 2 और 1 3। इसी प्रकार 001 की बात करें तो ये तो 0 है, ये ऐड नहीं होगा, ये भी 0 है, ऐड नहीं होगा, सिर्फ किसको ऐड करना है? 1 को। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों? प्लस का 1। और यदि कंप्लीट आंसर की बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 3 अर्थात 13। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 0 1 1 जो बाइनरी का नंबर था इसका ऑक्टल कन्वर्जन कितना दोस्तों? आपका 13 होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं सफिशिएंट क्वेश्चन आपके दोस्तों करा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चल अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरे नंबर पे प्रश्न दोस्तों आपका 1 0 0 1 0 1 0 0 1। घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आपका बड़ा किंतु आसान है। प्रश्न क्या है डबल से नोट कीजिए, 1 0 0 1 0 1 0 0 1। तो यह एक बाइनरी का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। मुझे इसका ऑक्टल कन्वर्जन बताइए, इसका ऑक्टल में आंसर कितना होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो करेंगे कैसे? वही तरीका है, ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाने वाला हूँ? 3-3 के। और 3-3 के जोड़े बनाने के बाद हर एक नंबर के नीचे, हर एक युग्म के नीचे, हर एक पेयर के नीचे क्या लिखना है? 4 to 1 4 to 1। तो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
1001001 बाइनरी का नंबर है, ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से होगा। जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है अथवा नहीं है हम चेक करते हैं। कमेंट्स दोस्तों सभी को करना है, जैसा भी आपसे बन रहा है, गलत बन रहा है तो गलत ही कमेंट्स करें और फिर सही क्या होगा वो हमसे सीखें। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे नहीं बनेगा। चलिए यदि आप बात करें कि भाई जो प्रश्न आपको दिया गया था वह यह था कि 100 फिर आपका 101 फिर था आपका 001। अब चूंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हमें पता है ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3 के। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 3 का एक पेयर मैंने यहां से बना लिया, फिर नेक्स्ट आपका 3 का पेयर एक यहां से बना लिया और लास्ट में 3 का पेयर मैंने यहां से बना लिया। फिर पेयर बनाने के बाद हमने क्या कहा है, हर एक पेयर के नीचे हमारी ट्रिक क्या है, 4 to 1। तो हर एक नंबर के नीचे मैं आप लिख देता हूँ 4 to 1। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया आपका 4 to 1 और यहाँ पर भी लिख दिया आपका 4 to 1। अब करना क्या है, जहां जहां 1 है उन्हीं को जोड़ना है और जहां पर 0 है उसे क्या है, हटा देना है। तो यहाँ से सिंपल कितना मिलेगा दोस्तों आपको 1। यहाँ पर बात करें ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 और 1 कितना होगा दोस्तों 5। यहाँ पर बात करें ये दोनों आपके क्या होंगे 0, यहाँ से सिर्फ आपको कितना मिलेगा आपका 4। तो कंप्लीट आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 451। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है 451 या 451 इज द राइट आंसर। 1001001 एक बाइनरी का नंबर था और इसका ऑक्टल कन्वर्जन कितना आ चुका दोस्तों आपका 451 या 451। तो 451 जिन लोगों ने भी आंसर किया है इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप सही सीख रहे हैं। क्वेश्चन लेंथी था, बड़ा था, किंतु दोस्तों आसान था। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन की ओर हम डिस्कशन और कर रहे हैं। तो टाइप 2 का जो सेकंड कन्वर्जन है आपका हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल, उसका एक प्रश्न हम और ले रहे हैं। जो भी आपका नंबर चल रहा था। चलिए तो प्रश्न है आपका दोस्तों 110 101 और 10 एक बाइनरी का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 100 101 10 एक बाइनरी का नंबर है, इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा कि इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है दोस्तों नंबर सिस्टम। सीधे सीधे आप एग्जाम में से नंबर ले सकते हैं, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे सीपीसीटी का एग्जाम हो, चाहे व्यापम एग्जाम हो, यहाँ तक तो रेलवे और एसएससी में जीके के तौर पर भी आपसे प्रश्न पूछा गया हुआ है कई बार। इसलिए आसान से टॉपिक आपका आप सभी को आना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस बाइनरी के नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। इस बाइनरी के नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। कुछ यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो हर एक फैकल्टी क्लास में बिल्कुल लगातार कमेंट्स करते हैं, काफी अच्छा सीख रहे हैं और ऐसे ही बच्चों को दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है जो कंटिन्यूस आपकी हिंदी क्लास हो, कंप्यूटर क्लास हो या अन्य फैकल्टी की क्लास हो, वो हर एक लाइव क्लासेस में एक्टिव रहते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम को क्वालिफाई भी करते हैं। तो मेहनत करते जाइएगा, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करना क्या होगा। हमने कहा है कि भाई हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से मैं 3 के जोड़े बना लूंगा। क्वेश्चन क्या था आपका 110 फिर आपका 101 और फिर क्या था दोस्तों 10। राइट हैंड साइड से मैं 3 के दोस्तों जोड़े बना लेता हूं। यहाँ से तो 3 का पेयर मैंने यहां से बना लिया, अगला 3 का पेयर एक यहां से बना लिया। फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि एक नंबर कम पड़ गया, तो हमने कहा था किसी नंबर के आगे हम 0 लगा सकते हैं। और वैसे तो 0 लगाने का मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक है 0 होने वाली। वो तो मैं समझाने के लिए आपसे कहता हूं कि एक 0 लगा लीजिए। तो यहाँ पर अब 3 का पेयर बन चुका है। अब 3 का पेयर बनने के बाद आपको क्या करना है, हर एक पेयर के नीचे क्या लिखना है दोस्तों आपका 4 to 1 4 to 1। अब इसके बाद करना क्या है, जहां जहां आपका दोस्तों 1 है उन नंबर को ऐड कर देंगे। ये तो आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर 4 तो कितना होगा
6, इन दोनों का वेट करेंगे। इसी प्रकार ये 0 होगा, ये 0, यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों आपका 2। बात करें ये आपका 0 हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे क्या आएगा 2 और 1 3। इसका मतलब आंसर कितना आ चुका है 326 या 326 इज द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट का भी आंसर आ रहा है अब दोस्तों आपका 326 या 326 इज द राइट आंसर। आई होप इतने सारे मैंने क्वेश्चंस कराए आपको और आपको क्लियर हो चुका होगा कि बाइनरी के किसी भी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब चलते हैं हम टाइप 2 के लास्ट कन्वर्जन की ओर। सी नंबर पे क्या आएगा कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो अगला हम टाइप ले रहे हैं अगला जो टाइप 2 का जो लास्ट कन्वर्जन दोस्तों सी नंबर पे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अगला हम पढ़ रहे हैं बाइनरी की किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करना दोस्तों हेक्साडेसिमल में। तो एक प्रश्न यहाँ पर मैं ले रहा हूं। प्रश्न आपका दोस्तों 111 4 टाइम्स 0 1। प्रश्न क्या आपका 111 4 टाइम्स 0 1 एक बाइनरी का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस बार हमें बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेक्साडेसिमल का आधार कितना होगा दोस्तों आपका 16 इज द राइट आंसर। जो लोग 16 कह रहे हैं 16 इज द राइट आंसर। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है आपका 16। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए कि क्या किया जाए कि यह बाइनरी का नंबर किस में चेंज हो जाए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। पहले आप कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। 111 4 टाइम्स 0 1 एक बाइनरी का नंबर है। इसका हेक्साडेसिमल में आंसर क्या होगा, इसका हेक्साडेसिमल में आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। 111 4 टाइम्स 0 1। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसके राइट आंसर को जानने से पहले अब इसको करना कैसे उस तथ्य को जानिए। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। हम बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना सीख रहे थे ऑक्टल में, और ऑक्टल में कितने के जोड़े बना रहे थे आपके 3-3 के। और अब हमें किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। और स्टार्टिंग में मैंने चार्ट में आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं दोस्तों 4-4 के। क्या कह रहा हूँ कि ऑक्टल में तो 3-3 के जोड़े बनते हैं और हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनाने हैं 4-4 के। अब ये 4-4 के जोड़े हमें बनाने तो हैं। अब ये 4-4 के जोड़े किस प्रकार से बनाने हैं उसको जानिए। जो हमारी ट्रिक थी पहले उसको हम लिख देते हैं। हमारी जो ट्रिक थी दोस्तों आपकी 1 2 का 4 8 16 32 एंड सो ऑन। इस प्रकार आपकी सीरीज 2 का मल्टीप्लाई करके बनती जाती है। अब यहाँ पर जब हमने ऑक्टल की बात की थी तो ऑक्टल में हमने सीरीज क्या बोला था कि ऑक्टल में कितने के पेयर बनाए जाते हैं 3-3 के। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर जोड़े बनाए जाते हैं 4-4 के। इसका मतलब है कि अब इस ट्रिक में से मैं कितने नंबर सिलेक्ट करने वाला हूँ दोस्तों 4, क्योंकि 4-4 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ से इस बार कितने नंबर लेने वाला हूँ दोस्तों 4। और 4 ही क्यों ले रहे हैं आप देखो, सबका सम करेंगे तो क्या मिलेगा 8 4 12 2 14 और 1 15। और हमें पता है हेक्साडेसिमल की दोस्तों जो रेंज होती है, जो इसका परिसर होता है वो क्या होता है 0 से 15। क्या होता है दोस्तों 0 से 15। इस कारण हमने 4 यहाँ से नंबर लिए 8 4 12 2 14 और 1 15। तो 4-4 के जोड़े बनाए जाते हैं, इसलिए हमने इस ट्रिक में से नंबर भी कितने लिए दोस्तों आपके 4। अब करना क्या है, जब ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर रहे थे तो राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाते थे 3-3 के। अब चूंकि प्रश्न हेक्साडेसिमल का है तो कितने के जोड़े बनाएंगे 4-4 के। और सीरीज क्या चलेगी 8 4 2 1 8 4 2 1। तो चलिए इसका आंसर बताइए। अपने आपको ट्रिक बता दी है तो करेंगे कैसे वो देखिए। तो प्रश्न आपका था दोस्तों 111 4 टाइम्स 0 1। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, जो प्रश्न आपका है 111
4 टाइम्स 0 1। तो करना क्या है, राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, इस बार 4 4 के जोड़े बनाएंगे। इस बार हम कितने जोड़े बनाएंगे दोस्तों, 4 4 के। और 4 4 के जोड़े बनाने के बाद इस बार हर एक जोड़े के नीचे क्या सीरीज चलानी है आपको, 8 4 2 1 8 4 2 1। तो यहाँ पर मैं हर एक पैर के नीचे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, आपका 8 4 2 1 8 4 2 1। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या, हम उन्हीं नंबर को ऐड करते हैं जिनके ऊपर क्या होता है आपका 1। इसका मतलब ये तो क्या होगा 0, ये भी 0 का, ये भी 0 का, यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों 1। अब यहाँ पर बात करें, ये तो आपका 0 है, बाकी सबको हम जोड़ देंगे, क्या होगा 8 4 12 और 2 14। यहाँ से आपको कितना मिला दोस्तों, आपका प्लस का 14 और यहाँ कितना मिला प्लस का 1। तो यहाँ पर तो 14 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 1। अब यदि हम दोनों को मिला दें तो आंसर क्या बताइए, 141 होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर 141 होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका भी आंसर हमें बताइएगा। इसका आंसर 141 कितने लोगों ने दिया है या कितने लोग दे रहे हैं। तो 141 क्या इसका सही आंसर है अथवा नहीं। तो जो लोग भी यदि आप 141 मान रहे हैं या 141 सोच भी रहे हैं, तो आपका सोचना दोस्तों बिल्कुल गलत है, एक महापाप है। और महापाप क्यों है, क्योंकि हमने कहा था जब भी हेक्साडेसिमल आप पढ़ें तो हेक्साडेसिमल में यदि इसका हमने कहा था हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी होती, 0 से 15। और इस 0 से 15 ये जो रेंज होती है 0 से 15, ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। क्या, एक तो क्या होगा 0 से 9 और दूसरी क्या होती है दोस्तों 10 to 15। इसका मतलब है यदि हेक्साडेसिमल में यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में, यदि आपका आंसर 0 के 9 के बीच में, तब तो इसमें क्या आएंगे दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर आते हैं। और यदि आपका आंसर 10 to 15 के बीच में, तो बताइए यहाँ पर आंसर किसके बीच में, 10 to 15 के बीच में। और हमने कहा था हेक्साडेसिमल में जो 10 to 15 की वैल्यू होती है वह अल्फाबेट के फॉर्म में होती है, मतलब ए से लेकर कहां तक होगी दोस्तों आपके एफ तक। क्या होगी आपका ए से लेकर दोस्तों आपका एफ तक। इसका मतलब है कि 10 की बात करें 11 12 13 14 और 15, तो इसकी वैल्यू ए से लेकर कहां तक होगी एफ तक। मतलब 10 रिप्लेस बाय ए, 11 replaced by V, 12 replaced by C, 13 replaced by D, 14 replaced by E and 15 replaced by F। इस प्रकार A से लेकर F तक यहाँ पर आपके नंबर को आपको रिप्लेस करना है अल्फाबेट से। तो यहाँ पर दोस्तों 141 को डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, एग्जाम में ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा 141, किंतु यहाँ पर 14 कंप्लीट है, हम 14 को 1 के साथ नहीं ऐड कर सकते। हेक्साडेसिमल में हमेशा ही 9 से बड़ा आंसर आने पर, मतलब 10 से 15 आने पर आपको उसकी वैल्यू अल्फाबेट में रखनी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 14 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपका E, 14 की वैल्यू कितनी होगी E। तो यहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया E, और यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका E1। जितने लोगों का भी आंसर दोस्तों E1 आ रहा था इज द राइट आंसर, E1 इज द राइट आंसर। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि भाई किस प्रकार से करना है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि हमको जब देखो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे थे तो 3-3 के जोड़े बनाते थे और सीरीज क्या चलती थी 4 to 1 4 to 1। हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनाएंगे 4-4 के, सीरीज क्या चलेगी 8 4 2 1 8 4 2 1। इसका मतलब सिंपल आपको हमेशा याद रखना है लाइफ टाइम के लिए कि जब भी आपसे बाइनरी से ऑक्टल बोले, सीरीज क्या याद रखना है 4 to 1 4 to 1, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बोले तो क्या याद रखना आपको 8 4 2 1 8 4 2 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इतनी जानकारी आपको बेसिक याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको करके दिखाना है, प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। प्रश्न आपके समक्ष क्या है 101 101 101 एंड 101। एक बाइनरी का नंबर है
एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसलिए आधार कितना होगा 16। इस बाइनरी के नंबर का हेक्साडेसिमल में आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा फटाफट। 10101 कितनी बार दोस्तों 4 बार, 101 101 101 एंड अगेन 101 बाइनरी का नंबर है और हेक्साडेसिमल में दोस्तों आपको कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे सेम राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाएंगे 4 के, और 4 के पेयर या जोड़े बनाने के बाद हर एक जोड़े के नीचे क्या लिखा जाएगा दोस्तों 8421 8421। बस इतना सा आसान सा तरीका है, यही हमारी ट्रिक्स है, इसको अप्लाई कीजिएगा और आंसर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। चलिए तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। करना है कि भाई किस प्रकार से प्रश्न हमें करना है। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया था उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। 101 101 101 एंड 101। अब करना क्या है, राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाना है दोस्तों 4 के। तो यहां से मैं 4 का एक पेयर बना रहा हूं दोस्तों। अगेन हमने यहां से 4 का पेयर बना लिया और अगेन हमने यहां से दोस्तों 4 का एक पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, हर एक नंबर के नीचे दोस्तों क्या लिखना है आपको 8421। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 8421, यहाँ पर हमने लिख दिया 8421, यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों आपका 8421। अब करना क्या है, जहां जहां 1 है उन नंबर्स को ऐड कर देना है और बाकी नंबर आपके हटा देना है। तो ये तो 0 है इसलिए इसे ऐड नहीं किया जाएगा। 1 किस किस के ऊपर है 8 के ऊपर, 4 के ऊपर और 1 के ऊपर। तो इन दोनों को तीनों को हम जोड़ेंगे, क्या आएगा 8 4 12 और 1 13। क्या आएगा 8 4 12 और 1 13। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 13। अगली बात करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों 0। इन दोनों को आप जोड़ेंगे क्या आएगा 4 2 6। क्या आएगा 4 2 6। अगला दोस्तों इसकी बात करें, यह है 0 हो जाएगा। किस किस को जोड़ेंगे 8 को 2 और 1 3 को 1 को। क्या आएगा 8 2 10 और 1 क्या दोस्तों 11। अब मुझे बताइए क्या हमारा आंसर 11 6 13 ये होगा क्या, बताइए क्या आंसर हमारा 11 6 13 होगा क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो हमें पता है भाई हेक्साडेसिमल में जब भी आंसर 0 से 9 के बीच में होता है तब तो नंबर कैसा रखना है न्यूमेरिकल। बताइए 6 किसके के बीच में 0 से 9 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु आंसर आपका 9 से बड़ा हो, मतलब किसके बीच में हो 10 से लेकर 15 के बीच में, तो आप पाएंगे कि 11 और 13 10 से 15 के बीच में लाई कर रहे हैं। इसलिए हमें पता है इस 11 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए दोस्तों बी होगी। कितनी होगी आपकी बी होगी। और ये तो 6 आपका रहेगा। बताइए 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 की वैल्यू अल्फाबेट में कितनी होगी, जिसे अभी मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 की जो वैल्यूज हमारे पास रहती है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं अल्फाबेट से। और अल्फाबेट कहां से लेकर ए से लेकर एफ तक, बी सी डी ई एफ। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि 11 की वैल्यू मैंने क्या रख दी है दोस्तों बी। 11 की वैल्यू कितनी रख दी दोस्तों बी और 13 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों डी। तो इस यहाँ पर क्या लिख दूंगा डी। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है B6D इज द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट का भी यह आंसर आया दोस्तों आपका B6D बिल्कुल सही आंसर है, इसका यही आंसर होगा B6D। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कंप्यूटर का। इसके बाद हम आप थ्योरी वाले चैप्टर्स भी हम आरंभ करेंगे। तो ये B6D इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके पास 10 10 10 10 बाइनरी का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके भी आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
101 कितनी बार है दोस्तों आपका 8 टाइम्स। 10 10 10 10 एक बाइनरी का नंबर है और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है 16। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइएगा कितना होगा। 101 6 टाइम्स आपको सॉरी 8 टाइम्स है, बाइनरी का नंबर है और कन्वर्ट करना है दोस्तों आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर कितना होगा। कई बार आपने देखा हो जब मैथमेटिक्स या रीजनिंग या किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लगाते हैं तो काफी हमें अच्छा लगता है, काफी हमें खुशी होती है, और जहां से आंसर आना गलत हुए, जहां से प्रश्न हमसे ना बने, बढ़िया किताब बंद करके हम क्या बैठ जाते हैं कि भाई अब तो मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तथ्य को समझने में वक्त लगता है, समय लगता है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि जीवन में आपके सुख और दुख तो आते रहते हैं धूप और छांव की भांति, इसलिए आपको घबराना नहीं है। विषम परिस्थितियों में भी आपको डटे रहना है, और जो डटे रहेगा वही दोस्तों सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। इस प्रकार बिंदास मुस्कुराइए दोस्तों, किसी प्रकार का आपको टेंशन है गम नहीं होना चाहिए, और बढ़िया बिंदास इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब बात करें इसके आंसर की, तो भाई इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा देखते हैं। तो करूंगा क्या, मैं राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाने वाला हूं दोस्तों 4 4 के। राइट हैंड साइड से कितने के पेयर बना लिए 4 4 के, और हर एक पेयर के नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों 8 4 2 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 4 2 1, और यहाँ पर भी क्या रख दिया 8 4 2 1। अब करना क्या है, जहां जहां आपका 1 है उन नंबर को जोड़ दीजिए, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ किसको ऐड करेंगे 8 2 10, यहाँ पर ये 0 होगा, ये 0 किसको जोड़ेंगे 8 और 2 को, कितना 8 और 2 10। तो क्या आंसर हमारा 10 10 होगा क्या, बताइए दोस्तों, क्या हमारा आंसर 10 10 होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। हमने कहा है भैया हेक्साडेसिमल में जब भी आंसर 9 से बड़ा हो, 10 से 15 के बीच में हो, तो उसकी वैल्यू किस फॉर्म में रखनी है अल्फाबेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या दोस्तों a, 10 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है a, तो किससे रिप्लेस करूंगा दोस्तों मैं a से। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी a, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी a। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, जिन लोगों ने भी कमेंट्स किया बहुत ही बढ़िया सीख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा दोस्तों आपका डबल ए। अब डबल ए का मतलब a का स्क्वायर मत कर दीजिएगा दोस्तों, a का स्क्वायर मैथमेटिक्स में होगा कितनी बार लिखना पड़ेगा ये आपको 2 बार। तो डबल ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वन डबल 0 1 0 1 1, यह आपका एक बाइनरी का नंबर है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक अंतिम प्रश्न दोस्तों इसे भी करके दिखाइए। 1 डबल 0 1 0 1 1, 1 डबल 0 1 0 1 1, it is a binary number and we have to convert into हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या करेंगे सेम सिमिलरली राइट हैंड साइड से 4 4 के जोड़े बनाना है, और हर एक जोड़े के नीचे आपको क्या लिखना है 8 4 2 1 8 4 2 1। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो कमेंट्स आना यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। आंसर अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करना क्या दोस्तों, राइट हैंड साइड से मैंने 3 का एक जोड़ा बना लिया, जिसे मैं अलग से इसको लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड से क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन था आपका 1 डबल 0 1 0 1
1। ये आपका प्रश्न था दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर राइट हैंड साइड से 4 के जोड़े बना लेता हूँ। तो 4 का जोड़ा एक यहाँ से बना लिया। सेम यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि सर यहाँ तो 3 ही डिजिट है, तो अभी समझाया था किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर के आगे मैंने खुद से यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार अब 4 का जोड़ा आपका बन चुका है। अब हर एक पेयर के नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपका 8421 8421। अब करना क्या है, हम उन्हीं नंबर को ऐड करेंगे जिनके ऊपर दोस्तों आपका 1 होगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 8 और 2 10, और ये क्या होगा 11। यहाँ पर ऐड करेंगे, ये भी 0, ये 0, ये 0। सिर्फ क्या है दोस्तों आपका 1 into 4, तो यहाँ से मिलेगा 4। तो क्या होता है, ये हमारा आंसर दोस्तों 411 या 411 होगा। क्या बताइए, क्या हमारा आंसर 411 या 411 होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे 11 की जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में किसके बराबर है, b के बराबर है। इसका मतलब है 11 की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, v। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 4v। तो 4v जिन भी लोगों ने आंसर दिया था इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका 4v होगा। तो इस प्रकार दोस्तों नंबर सिस्टम में टोटल आपके 4 टाइप थे, जिसमें से हमने 2 टाइप आज कंप्लीट कर लिया। और टाइप 2 में हमने कितने केस देखे थे, 3। एक हमने सीखा था सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा फिर हमने देखा आज बाइनरी से ऑक्टल। और आज तीसरा फिर अंतिम आज देखा हमने बाइनरी से दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इस प्रकार आपके टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 और टाइप 2 कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आ जाए एग्जाम में, आपसे जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। अब आएगा दोस्तों आपका टाइप 3। अगला जो हम टाइप देखने वाले हैं आपका टाइप 3। तो टाइप 3 में हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, फिर दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो केस है आपका या टाइप 3 की हम बात करें, कौन सा नंबर सिस्टम आएगा दोस्तों आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। या दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में दोस्तों कितने केस बनेंगे आपके, 3। मतलब पहले हम ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल होगा, और फिर ऑक्टल से आपका हेक्साडेसिमल होगा। तो टाइप 3 में हम दोस्तों पहला जो केस ले रहे हैं वह कौन सा आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। मतलब ऑक्टल के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल के किसी भी नंबर को बाइनरी में किस प्रकार कन्वर्ट करना है। तो एक प्रश्न में यहाँ पर ले रहे हैं। तो प्रश्न मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको दे दिया है 64 एक ऑक्टल का नंबर, इसलिए आधार में कितना आएगा 8। और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों, बाइनरी में, इसलिए यहाँ पर आधार में कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ पर 64 एक ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहले आप कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेथड लगाई जाए या क्या किया जाए कि यह ऑक्टल का नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाए, बाइनरी में। मतलब आपका आंसर 0 और 1 के फॉर्मेट का होना चाहिए। तो ये 64 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि हम टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा नॉलेज आपके पास आ चुका होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है। तो 64 एक ऑक्टल का नंबर है और जिसे किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
चलिए दोस्तों, अब बात करें कि भाई 64 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आपसे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन पूछे एग्जाम में, क्या कह रहा हूं, जब भी हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं तो ऑक्टल से यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या करना है, हमेशा ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए आपको हर एक नंबर को सेपरेट लिखना है, अलग अलग लिखना है। इसका मतलब है 64 में मैंने 6 को अलग लिख लिया और 4 को अलग लिख लिया। क्या कह रहा हूं, जब भी ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, हर एक नंबर ऑक्टल के नंबर को आपको सेपरेट लिखना है या अलग अलग लिखना है। और लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमें पता है कि ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। यह बात हमें पता है कि ऑक्टल में यदि पेयर की बात करें या युग्म की बात करें तो कितने के जोड़े बनाए जाते हैं, 3-3 के। और यदि 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक होगी, मतलब सीरीज क्या चलेगी दोस्तों, 4 to 1। 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं तो ट्रिक क्या रहेगी आपका, 4 to 1। तो मतलब आपको ऑक्टल के नंबर को सेपरेट लिख देना है और उसके बाद हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना है, 4 to 1, क्योंकि ऑक्टल में सीरीज क्या चलती है, 4 to 1। तो हर एक नंबर के नीचे मैं लिख देता हूं 4 to 1, 4 to 1। अब हमें दोस्तों बात करें 4 बनाना है, तो 4 यदि बनाना है तो हमें किन किन को लेना पड़ेगा, इस 4 to 1 में से हमें सम कितना बनाना है, 4। तो सिर्फ मैं 1 को लूंगा और 2 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 0 0। इसी प्रकार 6 की बात करें, यदि मुझे सम 6 बनाना है तो 4 2 1 या 4 to 1 में से कौन कौन से नंबर को लेना पड़ेगा, 4 को भी लेना पड़ेगा, 2 को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए इनके नीचे क्या होगा दोस्तों, आपका 1 1। और देखो 4 तो 6, 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया है तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपका 0। इस प्रकार से सिंपल सा आंसर आ चुका आपका क्या, 1 1 0 एंड 1 0 0 इज द राइट आंसर। तो 64 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 1 1 0 एंड 1 0 0। फिर से समझ लेते हैं, जब भी ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो हमें क्या करना होगा, ऑक्टल के हर एक डिजिट को अलग अलग लिख देना है। तो 64 में मेरा प्रश्न, मैंने 6 को अलग लिख दिया, मैंने 4 को अलग लिख दिया। अब हमें पता है कि ऑक्टल में क्या सीरीज चलती है, 4 to 1, 4 to 1। तो हर एक नंबर के नीचे आपको वही लिखना है। 4 के नीचे क्या लिख दिया, 4 to 1, 6 के नीचे क्या लिख दिया, 4 to 1। अब करना क्या है, आपको देखो रिक्वायरमेंट कितनी है, सम कितना बनाना है, 4। तो 4 बनाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे 4 2 1 में से सिर्फ किसको लेना पड़ेगा, 4 को। तो जिस भी नंबर को लिया जाएगा उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1, और बाकी सारी डिजिट क्या होंगी, 0। इसी प्रकार यहाँ पर सम कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो किस किसको लेना पड़ेगा, 4 और किसको, 2 को। तो दोनों नंबर को लिया है इसलिए क्या लिखेंगे, 1, और इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है तो क्या आएगा दोस्तों, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एक प्रश्न में आपको दे रहा हूं दोस्तों, 75 एक ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दोस्तों प्रश्न आपका है 75 और ऑक्टल का नंबर है, इसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसका भी कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए कि 75 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा, व्हाट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 75। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 75 ऑक्टल का नंबर है, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। चलिए, अब 75 का दोस्तों बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो हमने अभी कहा था क्या कि यदि आपको
ऑक्टल के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल के हर एक नंबर को सेपरेट लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 75 में 7 को अलग लिख लिया और 5 को मैंने अलग लिख लिया। अब हमें पता है ऑक्टल में क्या सीरीज चलती है आपकी, 3 के जोड़े, और 3 के जोड़े का मतलब सीरीज क्या चलेगी, 4 to 1 4 to 1। तो मैं हर एक नंबर के नीचे यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 4 to 1 4 to 1। अब उसके बाद करना क्या दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमें जितना ही योगफल बनाना है हम 4 to 1 में से उन्हीं डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 5, तो 5 किसके योग से बनेगा, जब 4 को लेंगे और 1 को लेंगे तो 4 को जोड़ेंगे तो इसके नीचे 1, 1 को जोड़ेंगे इसके नीचे 1, 2 को इंक्लूड नहीं किया है तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार यहाँ पे कितना लाना है, 7, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 1 7। तो आंसर जिन भी स्टूडेंट ने दिया था 111 101 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 111 101। जिनका भी आंसर 111 101 आ रहा है इज द राइट आंसर, 111 101। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 123 123 ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। 123 एक ऑक्टल का नंबर है, क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की आवश्यकता नहीं, काफी आसान है आपका। 123 एक ऑक्टल का नंबर है और किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर बताइए, 123 ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। कमेंट बॉक्स में बताइए 123 ऑक्टल का नंबर है, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा, व्हाट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 123। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने भी आपसे कहा था क्या कि भाई 123 ऑक्टल का नंबर है और जब भी 123 जो ऑक्टल का नंबर है ऑक्टल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें ऑक्टल के हर एक नंबर को क्या लिखना है दोस्तों, सेपरेट लिखना है। तो यहाँ पे पर मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया और 3 लिख लिया। फिर उसके बाद हमें पता है कि चूंकि ऑक्टल का नंबर है सीरीज क्या चलने वाली है 4 to 1, तो यहाँ पर मैं हर एक नंबर के नीचे क्या वैल्यू रख रहा हूँ, 4 to 1 4 to 1। अब यहाँ पर भाई हम उन्हीं नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर सम कितना है 3, इसका मतलब है आपको कौन कौन से नंबर लेना पड़ेगा, 2 और 1 3। तो यहाँ पर ये तो 0 होगा, ये क्या होगा दोस्तों आपका 1 1। फिर अगली बात करें 2 की, तो यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 2 को लेंगे तो 2 के नीचे 1, ये भी कितना होगा 0। यहाँ पर कितना लाना है 1, इसका मतलब है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ किसको लिया जाएगा 1 को लिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 00 10 10 0 1 1 इज द राइट आंसर। ये आपका दोस्तों क्या होगा, बाइनरी रूपांतरण होगा 00 10 10 0 1 1। जिन्हें भी आंसर किया है इज द राइट आंसर। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। 4th नंबर पे एक प्रश्न आपको दे रहा हूं। प्रश्न दोस्तों आपका, अच्छा एक प्रश्न है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा हूं वह है दोस्तों आपका 84 एक ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। कितना सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न दोस्तों जो भी करके दिखाएगा उसे 1000 रुपए नगद कैश इनाम दिया जाएगा, सबके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर किया जाएगा।
84 ये क्वेश्चन जो भी करके बताएगा कि भाई 84 ऑक्टल का नंबर है और किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा दोस्तों से 1000 रुपीज या 1000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। तो इसका आंसर में बताइए 84 का आंसर क्या होगा। 84 एक ऑक्टल का नंबर है और इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। कुछ लोग तो आंसर देना ही प्रारंभ हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई हमें 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो पहले ये चेक कीजिए दोस्तों कि क्या आपका क्वेश्चन वैलिड है अथवा नहीं है। आप देखेंगे कि नंबर किसका है, ऑक्टल का। और मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है, 0 से 7। इसका मतलब है इसमें नंबर कहां से आते हैं, 0 से 7 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या यहाँ पर ये 8 इस रेंज में आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है ये ऑक्टल का नंबर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, CND मतलब कांट बी डिटरमाइन। इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है। और फिर भी यदि आप करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे, 84 को मैं हर एक नंबर को सेपरेट लिखेंगे। 8 को आपने लिख लिया, 4 को लिख लिया, फिर हर एक नंबर के नीचे क्या लिखेंगे आप, सीरीज आपकी 4 to 1 4 to 1। चलिए यहाँ तो योगफल कितना बनाना है, 4, तो आप 1 को ले लेंगे और 0 0। यहाँ पर योगफल कितना बनाना है, 8। सबको जोड़िए, 4 2 6 1 7, टोटल आपका सम ही 7 होता है। तो 8 कहां से लेके आओगे, इसका मतलब है यहाँ पर आप अटक जाओगे। इसका मतलब है यहाँ पर 8 जो है ऑक्टल की रेंज में नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, CND निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि 84 दोस्तों ऑक्टल का क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार हमने टाइप 3 में दोस्तों डिस्कस किया आज पहला कन्वर्जन की ऑक्टल के किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो सिंपल सा है, हर एक नंबर को सेपरेट लिखा जाता है और उसके बाद हर एक नंबर के नीचे क्या लिखा जाता है दोस्तों, लिखा जाता है 4 to 1 4 to 1। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।